दोस्तों, कोटा कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस आज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसका सबसे पहले टॉपिक हम क्लास 12 का ले रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लासेस में हम फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसी सीरीज में कोटा कैरियर पॉइंट द्वारा हिंदी व इंग्लिश में अलग अलग वीडियोस बनाए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के बनाए जाएंगे। तो उसी चरण में हम आज केमिस्ट्री का ले रहे हैं, हिंदी मीडियम का, क्लास 12 का, चैप्टर नंबर 2 विलियन। यह राजस्थान बोर्ड में 3 मार्क्स का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विलियन क्या है? तो विलियन जो चैप्टर है या विलियन जो आपके पास एक पार्ट है, ये 2 भागों से मिलकर बना है। एक है इसमें विलेय और दूसरा इसमें विलायक। विलेय प्लस विलायक बराबर बनता है आपका विलियन। विलेय वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, या जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, वो कहलाता है विलेय। वह घटक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, वो कहलाता है आपका विलायक। जिसकी मात्रा कम हो या जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कम हो, वो विलेय। जिसकी मात्रा या द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, वो कहलाता है आपका विलायक। तो विलेय प्लस विलायक बराबर क्या बनता है? विलियन। दूसरी बात, विलियन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम विलेय के आधार पर विलियन के प्रकार। विलेय के आधार पर जो विलियन के प्रकार है, उसमें सबसे पहले जैसे आपने कहा कि विलायक वह है जिसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये हो गया आपके विलायक। अब विलायक में आप विलेय घटकों को मिलाते हो। मान लो आपने 1 विलेय को मिलाया, मान लो आपने 2 विलेय को मिलाया, मान लो आपने 3 विलेय को मिलाया। तो किसी विलायक में जब एक घटक मिला होता है तो उसको बोलते हैं एक अंगी विलियन। 2 घटक मिला दिया आपने तो वो होगा द्विअंगी। 3 घटक मिला दिया आपने तो वो होगा त्रिअंगी विलियन। तो विलेय के आधार पर 3 प्रकार के विलियन हो चुके हैं हमारे पास, एक अंगी, द्विअंगी और त्रिअंगी। अगली बात करते हैं कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। तो इसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर एक टेबल ड्रॉ की जा रही है, जिसमें एक तरफ हम लिखते हैं विलेय, एक तरफ हम लिखते हैं विलायक, और एक तरफ लिखते हैं इसके उदाहरण। जिसमें मैं विलायक को कांस्टेंट कर रहा हूं। जैसे सपोज किया आपने गैस, ऐसे ही लिक्विड, ऐसे ही सॉलिड। विलायक को मैंने फिक्स करते हुए विलेय घटकों को बदला। जैसे यहां रखा मैंने गैस, लिक्विड, सॉलिड, जलसा, इधर भी जलसा। कहने का मतलब गैस में गैस डालोगे तो ये बनेगा गैसों का समांगी मिश्रण। तो ये हो गया आपके पास समांगी मिश्रण। इसका नाम हो गया समांगी मिश्रण। उदाहरण की बात करें, वायुमंडल में देख लो आप, N2 में O2 मिला है, या एक गैस किसी दूसरी गैस में मिल जाए तो वो कहलाता समांगी विलियन। जैसे एक उदाहरण की बात करें तो N2 प्लस O2 का मिश्रण। नेक्स्ट अगला, गैस में लिक्विड, गैस में सॉलिड। गैस ले लेता हूं, जैसे मैं नाइट्रोजन गैस में मैंने डाल दिया कोई लिक्विड, जैसे क्लोरोफॉर्म, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस में मैंने डाल दिया कपूर, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आप यहां कहोगे N2 गैस में क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों, गैस में सॉलिड, तो वापस N2 गैस ले लो कोई भी है, N2 गैस में कपूर आपने डाल दिया। नेक्स्ट अगला, लिक्विड में गैस, सभी लोग जानते हैं गर्मियों का समय सोडा वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो यहां पर बन जाएगा आपका सोडा वाटर। लिक्विड में गैस, बेहतरीन एग्जांपल। लिक्विड में लिक्विड, सभी जानते हैं
एल्कोहल में जल, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपके पास एल्कोहल में जल, एल्कोहल में जल, एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड। नेक्स्ट लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड के एग्जांपल आप जानते हैं, दूध में चीनी मिला के लोग पीते हैं, या शिकंजी बनाते समय पानी में क्या डालते हैं आप लोग, पानी में शक्कर डालते हो, वो भी इसका एग्जांपल है। लिक्विड में सॉलिड, तो आप कह सकते हो पानी में शक्कर या नमक, पानी में शक्कर या नमक, ये इसका बेहतरीन एग्जांपल बन चुका है। नेक्स्ट अगला, सॉलिड पर गैस, सॉलिड की सतह पर गैस का वार, जैसे प्लेटिनम की सतह पर प्लेटिनम की सतह पर H2 गैस डाल दो। नेक्स्ट यहां पर कह सकते हैं आप Pt की सतह पर या Pd की सतह पर H2 गैस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन, विद्युत रसायन में आप देखोगे SHE का निर्माण, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, प्लेटिनम की सतह पर H2 गैस को अधिशोषित कराया जाता है। तो प्लेटिनम की सतह पर H2 गैस, प्लेटिनम हो गया आपका सॉलिड और उसकी सतह पर आप क्या डाल रहे हो, H2 गैस, तो हो गया गैस पर लिक्विड। ऐसे लिक्विड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड आप भली बात ही जानते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो जिंक अमलगम, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल पड़ गया आपका क्या, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, मतलब एक धातु तो लिक्विड, एक धातु कैसी हो आपकी सॉलिड, जैसे Zn और मरकरी, ठीक है। तो यहां बन गया आपके पास Zn और मरकरी, Hg का युग्म, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक Hg हो गया, CuHg हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट सॉलिड में सॉलिड, मिश्र धातु, सभी जानते हैं सोने में कॉपर मिलाया जाता है खोट के रूप में, तो सोना कैसा हो गया आपका सॉलिड, और उसमें आपने कॉपर धातु मिलाई, वो भी कैसा हो गया सॉलिड। तो यहां हो गया Cu, यहां पर Cu पर प्लस Cu के साथ क्या डाल दो आप Au, ठीक है, या Ag मिला दो, चांदी मिला दो, यहां पर चांदी में भी मिला सकते हो। तो Cu प्लस Ag, दो धातुओं का मिश्रण, कहने का मतलब है मिश्र धातुओं का निर्माण। तो ये हो गया हमारा आपके पास विलयन का एक इंट्रोडक्शन। विलय प्लस विलायक विलयन, जिस घटक की मात्रा कम है वो कहलाता आपका विलय, जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है वो कहलाता आपका विलायक। विलय के आधार पर विलयन के प्रकार देख रहे हो आप लोग, विलय पदार्थ एक है तो एक अंगी, दो है तो द्विअंगी, तीन है तो त्रिअंगी। ऐसे दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन। ध्यान रखो चैप्टर नंबर 5, उसमें फिर से ये टॉपिक आएंगे, लेकिन कोलाइड जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि कोलाइड विषमांगी तंत्र है, जबकि विलयन एक समांगी तत्व है। गैसों का गैसों में समांगी मिश्रण होता है, तो विलयन तो हो गए 9 प्रकार के, जबकि कोलाइड होंगी कितने प्रकार के, 8 प्रकार के ही होंगे। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास कितने प्रकार के बच्चों, 9 प्रकार के। नेक्स्ट कुछ विलयन आपने नाम सुना होगा, तनु विलयन और सांद्र विलयन। एक सुना होगा आपने तनु विलयन, एक सुना होगा आपने सांद्र विलयन। राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ध्यान दें ये तीनों जो है आपके पास ये कहलाते हैं गैस विलयन या गैसीय विलयन। ये तीनों गैसीय विलयन कहलाएंगे क्योंकि तीनों में विलायक गैस है। ये हो गया आपके पास द्रव्य विलयन, ये हो गया आपका द्रव्य विलयन, और ये हो गया आपका ठोस विलयन। जो 3 प्रकार के विलयन दर्शाए गए ये हो गया आपका ठोस विलयन। नेक्स्ट अगली बात करते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है। तो देखो तनु और सांद्र आप बखूबी जानते हो कि जैसे एक तो है हमारे पास विलय और एक है हमारे पास विलायक। अगर जब जब विलायक की ज्यादा होगी मात्रा तब तक होगा आपका तनु, और जब जब विलय की मात्रा ज्यादा होगी तब तक क्या होगा सांद्र। ऐसा विलयन जिसमें विलय की विलायक की तुलना में विलय बहुत कम हो तो वो कहलाता आपका तनु, जबकि सांद्र विलयन में विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा तो नहीं हो सकती पर अपेक्षाकृत अधिक हो तो वो कहलाता है सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक हो तो कहलाएगा सांद्र, और अपेक्षाकृत कम हो तो वो कहलाता है तनु विलयन। एक होता है दोस्तों सैचुरेटेड संतृप्त विलयन और एक होता है आपका असंतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब क्या है, जैसे विलायक की निश्चित मात्रा में विलय पूरी तरह से घुल जाए, पूरा घुल जाए तो वो कहलाता आपका संतृप्त विलयन, और पूरी तरह से नहीं घुले तो वो क्या कहलाएगा आपका असंतृप्त विलयन। तो ये हो गया आपका संतृप्त, असंतृप्त, तनु, सांद्र और ये। नेक्स्ट अगली बात करते हैं
अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें सांद्रता की इकाइयां। नेक्स्ट विलियन के प्रकार हो चुके हैं दोस्तों। अब इस चैप्टर को मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं। एक भाग होगा हमारा जिसका नाम है सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई। और दूसरा भाग होगा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म। हर बार राजस्थान बोर्ड लगभग अणुसंख्यक गुणधर्मों से एक न्यूमेरिकल पूछता है, जो 2018-2019 में भी था। तो अगली बात कर रहे हैं सांद्रता की इकाई। पहली बात, सांद्रता से हमारा मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था विलेय, एक पढ़ा था विलायक, और दोनों मिलकर क्या बनाते थे? विलियन। तो सांद्रता भी विलियन की ही होगी। कैसे? देखो, सांद्रता टर्म क्या है? तो विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक आपने ले लिया, निश्चित विलायक ले लिया, जितने भी ग्राम लेना था या जितना भी लेना है आपको, निश्चित विलायक ले लिया। इस विलायक की निश्चित मात्रा में जितने विलेय को आप मिलाते हो वही विलियन की सांद्रता है। क्या? निश्चित विलायक की निश्चित मात्रा में मिलने वाले विलेय की ग्रामों में मात्रा या मोलों की संख्या विलियन की सांद्रता कहलाती है। क्योंकि जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो विलियन बनता है, अतः सांद्रता भी किसकी होगी? विलियन की। विलायक की निश्चित मात्रा में मिलने वाले विलेय के ग्रामों की संख्या या मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलियन की सांद्रता कहलाती है। बात करते हैं सांद्रता की इकाई। तो जो सांद्रता की इकाई होने वाली है दोस्तों, सांद्रता की इकाइयां भी दो प्रकार की है। सांद्रता की इकाइयां भी दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एक है आपके पास WV इकाई, WV इकाई। W का मतलब है यहां वेट, भार, और V का मतलब है यहां पर आयतन, भार, आयतन, मात्रक, पहली इकाई। दूसरी होती है आपके पास वेट, W इकाई, और ये कहलाती है आपके पास भार इकाई, भार इकाई। दूसरी होती है आपके पास भार इकाई। अगर WV इकाई की बात करें हम, तो WV इकाई ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी तीन प्रकार? इसको भी आप देख ले ध्यान से। एक होगी आपकी मोलरता, जिसको हम इंडिकेट करते हैं, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं बड़े एम से। दूसरी होगी आपके पास नॉर्मलता, जिसे हम N से व्यक्त करते हैं। और तीसरी होगी आपके पास फॉर्मलता, जिसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। तो WV इकाइयां कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की। मोलरता बड़ा M, उसके बाद नॉर्मलता N, उसके बाद फॉर्मलता F। जबकि अगर मैं WW इकाई की बात करूं तो WW इकाई भी हमारे पास निम्न प्रकार की हो सकती है। जैसे सबसे पहले होती है आपकी मोललता, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? छोटे m से। दूसरा होता है आपके पास प्रतिशत इकाई। जैसे प्रतिशत इकाई खुद तीन प्रकार का। सबसे पहले हो सकता है यहां पर प्रतिशत इकाई में अगर मैं बात करूं तो भार आयतन। एक हो सकता है आपके पास भार, और एक हो सकता है आपके पास आयतन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं यहां पर WV, इसको करते हैं हम WW से, इसको करते हैं हम VV से। राजस्थान बोर्ड में यही खास है, राजस्थान बोर्ड में इसी के न्यूमेरिकल दे रखे, यही इकाई खास है। मैं कंप्लीट सांद्रता की इकाइयों की बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन राजस्थान बोर्ड में जनरली जो सवाल पूछता है वो यही से पूछता है। तो एक हो गई मोललता, एक हो गई प्रतिशत इकाई, एक होता है मोल भिन्न, इसी का दूसरा नाम है मोल प्रभाज, इसी का नाम होता है मोल अंश, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? X से। और एक और जो इकाई होती है वो होती है ppb और ppm। एक और जो इकाई होती है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। राजस्थान बोर्ड में ये नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा अध्ययन सभी का करना है। तो अब हम बात करते हैं यहां से स्टार्ट। क्या देखा आपने? विलियन सांद्रता की इकाई,
विलायक की निश्चित मात्रा में मिलने वाले विलय के मोलों की या ग्रामों की संख्या विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता की दो इकाइयां हैं। पहली इकाई है आपके पास WV इकाई, W भार आयतन इकाई। दूसरा होता है WW इकाई, भार इकाई। WV इकाई तीन प्रकार की, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। WW जो इकाई है आपके पास वो मोलरता छोटा m, उसके बाद प्रतिशत इकाइयां जो तीन प्रकार की है, WV प्रतिशत, WW प्रतिशत, VV प्रतिशत, सभी पर प्रतिशत का चिन्ह है। नेक्स्ट मोल भिन्न, मोल प्रतिभाज या मोल अंश, उसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। अगला पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, पहले जो छोटे छोटे जिनको राजस्थान बोर्ड में हमें यही इंडिकेट रखना है दोस्तों क्लास 12th के लिए, क्योंकि इसी में से हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह जो भी चीजें वो यहीं से आने वाली है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरता और नॉर्मलता, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, अगली बात हम स्टार्ट करते हैं मोलरता और उसके ही कंपैरिजन में नॉर्मलता। मोलरता का मतलब बड़ा M, नॉर्मलता का मतलब N। दोनों की परिभाषाओं की बात करते हैं। तो परिभाषाओं के लिए हम कौन सी इकाइयां पढ़ रहे हैं? सभी को पता है WV इकाई हम पढ़ रहे हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखो, जैसे WV ऐसे भी लिखा आ सकता है और W/V ऐसे भी लिखा आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है? विलयन किससे बना है? सांद्रता की इकाई पढ़ रहे हैं, सांद्रता विलयन की होती है। विलयन में विलय प्लस विलायक होता है। ये वाला छोटा बड़ा विलय विलायक, ऐसे ही विलय विलायक। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं WV इकाई। तो जैसे हमने निश्चित विलायक ले लिया निश्चित आयतन में, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा देखो V है, तो V का मतलब क्या हो गया? आयतन। इकाई आयतन ले लीजिए। अब इकाई आयतन में W मतलब बाहर डालना है, तो यहां सब क्या आपका मोल, मोल डालोगे तो मोलरता बन गई। इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यहां आगे वाला शब्द क्या है दोस्तों? नॉर्म, और नॉर्म का मतलब है ग्राम तुल्यांक। इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता, इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। परिभाषा लिख देता हूं, यहां पर बन गई है आपके पास, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। चलिए इधर बात करते हैं। तो बात वही है, आयतन फिक्स है, मोल की जगह क्या हो गया? ग्राम तुल्यांक। तो आपने कह दिया इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। अब इनके सूत्रों की बात करते हैं। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है? आयतन। आयतन में कौन है दोस्तों? मोल है। इधर क्या लिखा हुआ है? इकाई आयतन। आयतन में क्या है दोस्तों? तुल्यांक है। W/V, W के रूप में इधर मोल है और उधर क्या है? तुल्यांक। तो फॉर्मूला बन गया, मोलरता इक्वल्स टू ग्राम मोल बटा आयतन, ग्राम मोल बटा आयतन। इधर क्या हो गया? नॉर्मलता बराबर, बोलो जरा, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बट्टा क्या हो गया भैया? आयतन। मोल का सूत्र क्लास 11 में सबने पढ़ा है, क्या है? मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, विलय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो देखो
मोलरता बराबर ग्राम में मात्रा किसकी, विलेय की, ग्राम में मात्रा बटा क्या हो गया, अणुभार, इनटू यहां क्या हो गया, आयतन को हम V से प्रदर्शित कर लेते हैं। अगर आयतन मिलीलीटर में है तो यहां क्या होगा, 1000 लग जाएगा, 1000 लग जाएगा। ऐसे ही मोल को कैसे खोला आपने, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, तो ग्राम तुल्यांक को कैसे खोलोगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार, तो यहां पर बन जाएगा n बराबर, यहां पर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इनटू 1000 बटा V किसमें, ml में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। शॉर्टकट में याद करना बता देता हूं, देखो ग्राम में मात्रा 1000 V, ग्राम में मात्रा 1000 V एक जैसा है, तो हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं m बराबर G हजूर V, इधर भी लिख सकते हैं n बराबर G हजूर V, सेम फॉर्मूला हो गया, कुछ याद नहीं करना, G हजूर V डिवाइडेड बाय अणुभार से गुणा कर, इसको अणुभार से भाग कर दो, इसको तुल्यांकी भाग से भाग कर दो, तो यहां हो जाएगा आपका अणुभार और यहां हो जाएगा आपका तुल्यांकी भार। ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला, जो कई बार क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव का। पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और राजस्थान बोर्ड में 3-4 बार पूछ भी चुका है। आगे बात करेंगे सवाल की, तो यहां बन गया G हजूर V, अणुभार का भाग लगा दो तो मोलर था, G हजूर V तुल्यांकी भाग लगा दो तो क्या बन जाएगी, नॉर्मलता बन जाएगी। एक विशेष टॉपिक, अगर सपोज करो विलेय की मात्रा प्रतिशत में दे दे, यदि विलेय की मात्रा किस में दे दे दोस्तों, विलेय की मात्रा प्रतिशत में दे दे और आपको मोलरता ज्ञात करनी हो, तो उसका सूत्र होता है आपके पास ये m बराबर x इंटू डी इंटू 10 अपॉन हो गया आपका अणुभार, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू डी इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई अणुभार। कहने का मतलब है x क्या है, प्रतिशत में मात्रा है, d उसका घनत्व है, 10 तो 10 है ये, और अणुभार का भाग लगाना है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मार साहब यहां से आपने प्रतिशत में मात्रा दे दी और मोलरता नहीं नॉर्मलता पूछ ले, तो मोलरता और नॉर्मलता में संबंध होता है, जब इस संबंध का इसमें भाग लगाते हैं तो यहां पर नॉर्मलता का संबंध आएगा n बराबर, मूवी देख लो कैसे, देखो नॉर्मलता बराबर संबंध आता है मोलरता इंटू वैलेंसी, संयोजकता। ठीक है, ये V क्या है आपके, संयोजकता, ये आयतन था और ये V है यहाँ पर क्या, संयोजकता। तो याद रखें, अगर किसी प्रश्न में आपको कह दिया कुछ प्रतिशत में मात्रा दे दी और आपसे कहा गया नॉर्मलता ज्ञात करनी है, तो उसकी संयोजकता से गुणा कर दो। जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर कर देते हैं हम, जैसे आपसे सवाल पूछा गया, सपोज कीजिए ये सवाल यहां लिख देते हैं हम एक, जैसे आपसे सवाल किया गया, यहां पर एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया आपसे 70% H3PO4 का घनत्व 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, घनत्व इतना है, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करो। यह सवाल आपसे पूछा गया। क्या दिख रहा है आपको, नॉर्मलता हो सकता, मोलरता भी पूछ लेता, दोनों फॉर्मूले हमारे पास पड़े। तो यहां क्या दे रखा है, देखो ये विलेय प्रतिशत में मात्रा दे रखी है, घनत्व का दूसरा मतलब, जिस परीक्षा में ये सवाल पूछा यहां लिखा हुआ था विशिष्ट गुरुत्व, तो गुरुत्व का मतलब, विशिष्ट गुरुत्व का मतलब घनत्व ही से ही है। तो सबसे पहले आप मोलरता ज्ञात कर लीजिए, तो मोलरता बराबर बन गया x इंटू डी इंटू 10 अपॉन अणुभार। अब बात करते हैं H3PO4 का अणुभार, सभी बच्चों को विदित 98 होगा। कैसे, हाइड्रोजन का हो गया बेटा कितना 3, इसका हो गया 31 और ये 16 चौक 64, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 98। कर लीजिए क्वेश्चन को। तो यहां पर m बराबर, ध्यान है x विलेय की प्रतिशत में मात्रा डायरेक्ट लिखनी है, तो यहां हो गया आपका 70 इंटू घनत्व कितना 1.54 इंटू हो गया आपका 10 अपॉन कितना आ गया 98। जब इसको सोल्व करोगे उत्तर आएगा 11।
m बराबर मोलरता कितनी आ गई भैया 11 आ गई। तो मोलरता का कोई मात्रक भी तो होगा। तो मात्रक देखो यहां से, मात्रक क्या देखोगे मोल पर लीटर, आयतन की इकाई लीटर। और अगर इतना नहीं याद रहे तो सीधा इसका m लिख दो। तो यहां पर सीधा मात्रक आ जाएगा m और नॉर्मलता का मात्रक n। और पूरा लिखना चाहो तो इसका ग्राम मोल पर लीटर, इसका ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ये 11 m इसकी क्या आ गई मोलरता। आपको क्या ज्ञात करनी थी नॉर्मलता, कर लीजिए। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n बराबर मूवी देख लो, मूवी mv। तो n बराबर हो गया आपका m इंटू v। तो m कितना भैया 11 इंटू संयोजकता H3PO4 की संयोजकता 3। संयोजकता कैसे निकाली जाती है देखिए, जैसे आपका H3PO4 है, इसको तोड़ दो आप, तो H तो हो गया प्लस का, PO4 हो गया काय का माइनस का। अगर यहां पर आपको पता है PO4 पर चार्ज होता है -3, नहीं पता तो हाइड्रोजन पर +1 है, और हाइड्रोजन है कितना 3, तो ये 3 प्लस का है तो ये 3 माइनस का, 3 प्लस 3 माइनस, तो संयोजकता कितनी होगी 3। संयोजकता नहीं तो प्लस की, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और -3 ऑक्सीकरण अंक, लेकिन संयोजकता कितनी होगी 3। तो ये हो गया 11 3 कितने 33, तो ये हो गया 33N आ गया। इस प्रकार इस फॉर्मूले को लगाना हमने सीख लिया कि इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे किया जाए। इसका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारी किताब में नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन कई बार पूछता है। और सवाल कैसे आता है 5 ग्राम NaOH, राजस्थान बोर्ड में ये सवाल 4-5 बार आ चुका है। 5 ग्राम NaOH, कभी कह देता है 4 ग्राम। 5 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है, विलियन की सांद्रता ज्ञात करो। तो हम सांद्रता की इकाइयां ही पढ़ रहे, सवाल को सुनना हमें वापस। क्या सवाल था हमारा, हमारा क्वेश्चन है ये 5 ग्राम NaOH 400 मान लो, 500 मान लो, 500 ml विलियन में उपस्थित है, विलियन की सांद्रता ज्ञात करो। तुम्हें भी पता है, तुम सांद्रता की इकाई पढ़ रहे थे, तुम लोग सांद्रता की इकाई पढ़ रहे थे। 5 ग्राम और आयतन दे रखा है, ग्राम जब आयतन में हो, ग्राम जब आयतन में हो तो 100% मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का सूत्र कई बार आ चुका है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। यहां पर मोलरता बराबर G हजूर V अपॉन अनुपात। ग्राम में मात्रा कितनी है 5, NaOH का अनुपात सभी को पता है 40 इंटू 1000 बटा कितना हो गया आपका 500 ml। तो ये कितनी बार कट गया 2 बार, ये हो गया 10/40, या कह सकते हो 1/4, या कह सकते हो 0.25 m मोलरता का मात्रक। इस प्रकार से ये सांद्रता की इकाई हमारे पास पूरी हो गई, कौन सी WV इकाई। आप कहोगे सर फॉर्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, 12th के कोर्स में, लेकिन फिर भी फॉर्मूला की बात करूं तो देखो फॉर्मूला छोटा है, मोलरता क्या है G हजूर V, अणुभार का भाग लगा दो। इसमें क्या है G हजूर V, तुल्यांकी भार का भाग लगा दो। तो जब तुम फॉर्मूला को पढ़ोगे दोस्तों तो होगा G हजूर V अपॉन सूत्र भार, अणुभार का जस्ट डबल क्या होगा आपका सूत्र भार होगा। इस तरह से इसकी इकाई होगी m, इसकी n और इसकी क्या होगी f। अगली बात करते हैं हम W इकाई, जिसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा हमारा मोललता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। W इकाई, भार भार इकाई, और भार भार इकाई का पहला पॉइंट है आपका मोललता। मोललता देखो मोललता क्या होती है, मोललता आपके पास छोटा है। जैसे मैं तुमसे कहूं बताओ मोललता का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे सर G हजूर V अपॉन क्या हो जाएगा आपका अणुभार।
v की जगह याद कर लो वाह, मोललता छोटा m, छोटा मम्मा वाह, वाह मतलब w। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो देखो जी का मतलब होता है विलय की ग्राम्य मात्रा, विलय की ग्राम्य मात्रा, ग्राम्य मात्रा बटा यहां हो जाएगा आपके पास अणुभार, इनटू हो जाएगा 1000 बटा हो जाएगा आपका विलायक का भार, विलायक का भार। तो देखो ग्राम में मात्रा बटा अणुभार को क्या बोलते हो, अभी प्रीवियस आपने देखा, प्रीवियस मोललता में मोल कहते हैं। तो यहां बन जाएगा आपके पास ये मोल इनटू ये हो गया 1000 विलायक का भार, और विलायक का भार अगर यहाँ ग्राम में तो 1000 आएगा, और अगर किलोग्राम है तो फिर कितना आएगा 1 आएगा। तो परिभाषा क्या बन गई मोललता की, परिभाषा बन गई आपके पास 1000 ग्राम या 1 किलो विलायक के भार में मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। 1000 ग्राम या 1 किलो विलायक के भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इकाई देख लो दोस्तों, मोल तो रहेगा ही, भार को किस में नापते हैं, केजी में। तो ये हो गया मोल पर केजी, मोल पर केजी, या उसको हम लिख सकते हैं छोटा m। क्या लिख सकते हैं, छोटा m। ये हो गई आपकी मोललता। अगली बात करते हैं प्रतिशत इकाइयों की। तो देखिए यही टॉपिक सभी बच्चों को कंसंट्रेट रहना है क्लास 12th में। बार बार आपसे कह रहा हूं, इसी में से प्रतिशत इकाइयों में से सवाल आएगा। प्रतिशत इकाइयां 3 प्रकार की, कौन कौन से 3 प्रकार, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। देखो W प्रतिशत, इसको बोलते हैं भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। दूसरा होता है आपके पास V प्रतिशत, इसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। और तीसरा होता है WV प्रतिशत, इसको बोलते हैं हम भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। देखिए है क्या इसमें, बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना है, जैसे आपको पता होगा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, आगे और ऊपर छोटा, पीछे और नीचे की तरफ बड़ा, मींस ये विलय और ये विलायक, ये विलय ये विलायक, ये विलय ये विलायक। तो फॉर्मूला क्या बन गया, W मतलब भार, V मतलब आयतन। तो फॉर्मूला बन गया विलय का भार, विलय का भार। एक चीज हो, W हमेशा ज्यादा होता है, पर ज्यादा हम विलायक नहीं लेते, विलियन लेते हैं। एक बार ध्यान रख लो, विलायक केवल और केवल किस में आएगा, मोललता में आएगा नीचे की तरफ, बाकी सभी में विलियन आने वाला है। तो यहां हो गया विलय का भार बटा विलियन का भार, विलियन का भार इंटू 100 प्रतिशत है, इंटू 100। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो ये हो गया विलय का आयतन, विलय का आयतन बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू कितना हो गया 100। नेक्स्ट अगला इसकी बात करते हैं, तो W मतलब भार किसका, विलय का। तो ये हो गया विलय का भार बटा V हो गया आपके पास विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू हो गया क्या 100। सभी के फॉर्मूले समझ में आ गए। एक चीज ध्यान रखो, किताबों में फॉर्मूला दिया होता है A और B से। B मतलब बेबी, बेबी मतलब छोटा, तो छोटा कौन है भाई, विलय। तो देखो विलय का भार, विलय मतलब बेबी तो W सॉरी B, और इसका मतलब क्या हो गया भार का W। तो फॉर्मूला बन गया WB अपॉन विलियन किस किस का रूप है, विलय प्लस विलायक। विलय का मतलब छोटा b, तो यहां बन जाएगा WA प्लस WB, क्योंकि विलियन क्या है, विलय प्लस विलायक इंटू क्या हो गया 100। इसका बनाओ अब जरा फॉर्मूला, विलय का आयतन, आयतन मतलब ये और विलय मतलब ये, विलियन मतलब विलय प्लस विलायक, तो VA प्लस VB इंटू क्या हो गया आपका 100। चलिए अगली बात करते हैं, विलय का भार। तो विलय का भार क्या हो गया भाई, WB अपॉन विलियन का मतलब आयतन है, तो यहां हो गया आपके पास VA प्लस VB इंटू कितना हो गया 100।
ये आपके सभी इसमें फॉर्मूले आ चुके हैं कि भार प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा और भार आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा। चलो इन पर आधारित सवालों की बात करते हैं, इनसे सवाल कैसे पूछा जाता है। तो देखो सवालों की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले इसका सवाल ले रहा हूं जो आपका वी प्रतिशत है उसका सवाल क्या बनेगा। देखिए जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी सवाल पूछे जा चुके हैं, जैसे आपसे कहेगा 10% W/W, 10% W/W KI के जलीय विलयन से आपका क्या अभिप्राय है। सवाल है 10% W/W KI के जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है। जलीय साथ में विलयन, इसका मतलब ये जो जल है ये तो विलायक हो गया और KI क्या हो गया, उसमें विलय हो गया। तुम सब जानते हो W/W का मतलब अभी बताया आपको, विलय का भार बटा विलयन का भार। देखो मैंने आपसे कहा था ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, तो जरा देखो ये 10 और ये प्रतिशत, ये आगे ये पीछे, ये ऊपर ये नीचे, इसको इससे जोड़ो इसको इससे जोड़ो, तो क्या बन गया भाई, पहले हिंदी में लिख दो। W मींस क्या है, विलय का भार, तो यहां आ गया आपका विलय का भार, विलय का भार। नेक्स्ट यहां नीचे W आ गया भाई, इसका मतलब है विलयन का भार, यहां हो गया आपका विलयन का भार, विलयन का भार क्या होगा 10 है, इसका मतलब 10 ग्राम, प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम। तो बताओ विलायक कितना हुआ, तो आप कहोगे विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक कैसे निकलता है, विलयन का भार माइनस विलय का भार, विलयन का भार माइनस विलय का भार। तो विलयन का भार कितना है 100 माइनस विलय का भार 10, टोटल कितना बच गया 90 ग्राम। तो अब ये तो बनी इसकी एक सीक्वेंस, यूं कह सकते हैं कि इसकी एक टर्मिनोलॉजी तुमने बना ली है, एक शब्दावली इसकी बना ली है, लेकिन वास्तव में इस सवाल का उत्तर भी नहीं आया। इस सवाल का उत्तर कैसे दोगे, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपके समझने की बात थी, लेकिन आप सीधा ध्यान रखोगे कि ये इसको प्रदर्शित करता है आगे वाले को, तो आप कहोगे 10 ग्राम KI। अब इसका उत्तर सुनिए, 10 ग्राम विलय, तो विलय कौन है KI, तो इसका उत्तर बन गया आपका 10 ग्राम KI किसमें घुला हुआ है, 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, और विलायक कौन है जल। तो 10 ग्राम KI 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है या मिला हुआ है, और विलयन का कितना कर देता है भार 10, विलयन का भार 100 ग्राम कर देता है। चलिए राजस्थान बोर्ड की किताब का एक सवाल करें, इसी पर बेस्ट आप प्रयत्न कीजिए इस सवाल को करने का। सवाल है आपका 25% तुम्हारी किताब का दूसरे पेज पर, विलियन के पार्ट में दूसरे पेज पर जो न्यूमेरिकल दे रखा है, वो न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं कि 25% V/V एथेनॉल के जलीय विलयन से आपका क्या अभिप्राय है। अब सीधा करेंगे क्वेश्चन, इतनी टर्मिनोलॉजी नहीं लेनी आपको। V मतलब ऊपर वाले का मतलब विलय का आयतन, और विलय का आयतन कितना है दोस्तों 25 ml, क्योंकि आयतन हमेशा मिलीलीटर में होगा। और ये क्या दे रखा आपको V मतलब विलयन का आयतन, तो आप कहोगे विलय का आयतन 25 ml, विलयन का आयतन 100 ml, तो विलायक कितना हो गया 100 माइनस 25 75। तो डायरेक्ट उत्तर क्या देना चाहेंगे, डायरेक्ट उत्तर देना चाहेंगे 25 ml एथेनॉल 75 ml जल में घुला हुआ है। ये इसका एक क्वेश्चन हो गया, आरबीएससी बोर्ड में पूछा जा चुका है ऐसा सवाल। नेक्स्ट आरबीएससी बोर्ड 2018 की बात करते हैं।
राजस्थान बोर्ड 2018 में इसी से एक चुनिंदा क्वेश्चन पूछा गया और टॉपिक था ये। सुनिए सवाल को, तुम्हारी किताब का तीसरा एग्जाम्पल है जो सवाल ऐसे पूछा गया, 2% W/V, 2% या 5% जो भी क्वेश्चन है, 2% W/V NaCl के 500 ml विलयन को बनाने हेतु NaCl की कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। या डायरेक्ट भी कह सकता है आपको 5% W/V NaCl के 500 ml बनाने हैं, तो कोई भी सवाल दे सकता है, यहाँ 4% कर सकता है, यहाँ 400 लिख सकता है, 300 लिख सकता है, कुछ भी। आप तो सीधा ध्यान रखें, आपको देखना क्या है, ये चीजें आपको देखना क्या है, W/W, V/V और W/V लिख दो पहले फॉर्मूला। तो आपको क्या दिया है, W/V प्रतिशत बराबर, ऊपर वाले का मतलब या तो फॉर्मूला देख लो या सीधा ही पता आपको, ऊपर वाले का मतलब विलेय का भार NaCl का भार, विलेय NaCl है, नेक्स्ट आ गया। दूसरा क्या आपका, विलयन का भार इनटू क्या करना है आपको 100। तो ये अमाउंट कितना दे रखा आपको, 2% दे रखा, तो ये हो गया 2। नेक्स्ट विलेय का भार, तो NaCl की ग्राम में मात्रा पूछी है आपको, ग्राम में मात्रा निकालनी। विलयन का भार क्वेश्चन में कितना दे रखा आपको 500 ml इनटू कितना हो गया आपका 100, 2 0 से 2 0 कट, 5 दूनी कितना आ गया 10, तो G बराबर कितना आ गया बेटा 10 ग्राम। ठीक है, G बराबर कितना आ गया 10 ग्राम, मतलब NaCl की 10 ग्राम मात्रा की आपको आवश्यकता है। ये हो गया आपके पास विलयन की इकाइयों में राजस्थान बोर्ड में पूछे जाने वाला मोटा मोटा रूप। अब इन सभी इकाइयों, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है बाकी इकाइयां, लेकिन सभी रूपों को हम एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं कि कौन सी इकाई कब काम आती है और इनको हम किस तरह से याद कर लेते हैं। तो देखिए इसका एक चार्ट बना देता हूं, इसका एक चार्ट ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। इसका एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं जो आज पढ़ा है हमने पूरे का, एक शॉर्टकट में आज का पूरा मैटर। तो देखना, सांद्रता की दो प्रकार की इकाइयां होगी। वापस एक बार शॉर्टकट सार एक नजर की बात कर लेते हैं, मतलब पूरा जो पढ़ा है उसका एक शॉर्टकट रूप। उसमें पहली इकाई है बेटा WV, दूसरी इकाई है आपके पास WW, मतलब भार आयतन और भार मात्रा। तो देखिए ये 3 रूपों में बटा हुआ था हमारा, एक है आपका मोलरता जिसको हम बड़े एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है हमारा क्या नॉर्मलता जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एक है हमारा फॉर्मलता जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। WW इकाइयां जो है दोस्तों वो हमारे पास 4 प्रकार की, वैसे तो सबसे पहले मोललता छोटा m, फिर दूसरा आपके पास भार प्रतिशत, मोल प्रभाज कह लो, उससे पहले आप मोल प्रभाज, हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर प्रतिशत इकाई, उसके बाद ppm पार्ट्स पर मिलियन और ppb। देखिए अब ये जो आपके पास, इनमें मैं सभी के शॉर्टकट फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं। देखो मोलरता क्या होगा G हजूर V, नॉर्मलता भी क्या होगा दोस्तों G हजूर V, फॉर्मलता भी क्या होगा G हजूर V, लेकिन मोललता क्या होगा G हजूर वाह मतलब विलायक का भार, V मतलब विलयन का आयतन। नेक्स्ट
यहां भाग लग जाएगा किसका? अणुभार का। यहां भाग लग जाएगा किसका? तुल्यांकी भार का। यहां भाग लग जाएगा किसका? सूत्र भार का। यहां भी भाग लगेगा किसका? सॉरी फॉर्मल था, ओहो। यहां भाग लग जाएगा आपका अणुभार का, यहां लग जाएगा तुल्यांकी भार का, यहां लग जाएगा सूत्र भार का, और मोललता में लग जाएगा दोबारा से किसका? अणुभार का। ये एक शॉर्टकट चार्ट है हमारे पास। यहां हो गया जी अजूर भी अणुभार, यहां हो गया अणुभार, यहां तुल्यांकी भार, सूत्र भार और इसमें अणुभार। यहां विलयन का आयतन है तीनों इकाइयों में, यहां विलायक का भार। मोल भिन्न क्या होती है? खुद के मोल बटा कुल मोल। तो x बराबर हो सकता है एक अवयव के मोल, एक अवयव के मोल बटा कुल अवयवों के मोल, कुल अवयवों के मोल। अगर ध्यान से देखो मोल से मोल कट, तो ये हो गई मात्रकहीन। ये कैसी राशि हो गई? मात्रकहीन। अगर इसकी इकाई की मैं बात करूं तो सभी को पता है बड़ा M मोल पर लीटर। इसका हो गया क्या? मोल पर लीटर। इसका हो गया N ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। इसका हो गया ग्राम सूत्र भार पर लीटर, ग्राम सूत्र भार पर लीटर। इसका क्या हो गया? मोल पर केजी, या कह दो छोटा m। यह मात्रकहीन। अगली बात करते हैं प्रतिशत इकाइयों की, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। प्रतिशत इकाइयां क्या होगी? अपॉन W प्रतिशत, V अपॉन V प्रतिशत, W अपॉन V प्रतिशत, या कह दो W अपॉन W इंटू 100, V अपॉन V इंटू 100, W अपॉन V इंटू 100। याद है सबको? विलय का भार, विलयन का भार, विलय का आयतन, विलयन का आयतन, विलय का भार, विलयन का आयतन। और पीपीबी और पीपीएम में क्या होगा भाई? पीपीबी और पीपीएम में होगा विलय का भार बटा विलयन का भार, विलयन का भार इंटू 10 की घात 6 और 10 की घात 9 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 बिलियन में, और पार्ट्स पर बिलियन मतलब 1 बिलियन में। तो 10 की घात 6 यह आ जाएगा 10 की घात 9। ये हमारी सांद्रता की इकाइयां पूरी होती है। क्लास 12 का एक टॉपिक सांद्रता की इकाइयां दोस्तों आज खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक विलेयता अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।